सबक नंबर 4, पीने का पानी। इस तस्वीर में देखिए आपको पानी नज़र आ रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है। एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए, इसमें 1 चमचा शक्कर मिलाइए और हिलाइए और होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए। ये तजुर्बा नीचे दी हुई हर एक शय से लेकर कीजिए। नमक, शहद, धोने का सोडा, पिटकरी का सुफूफ, रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, हल्दी का सुफूफ और थोड़ा सा तेल। यानी कि आप छोटी छोटी कटोरियों में या छोटे गिलास में पानी लें और उसमें इन तमाम चीज़ों को डालकर इनका मुशाहिदा करें। हर नई शय इस्तेमाल करने से पहले गिलास को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। यानी कि आप जब एक बार कुछ मिला लें, जैसे कि आपने अगर पानी में नमक मिलाया है तो पहले आप वो पानी को धोकर उसका मुशाहिदा कर लें, फिर उसे धोकर साफ कर लें। आपको क्या मालूम हुआ? शक्कर, नमक, धोने का सोडा, पिटकरी का सुफूफ जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती हैं। वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाती हैं। लेकिन रेत, गेहूं का आटा, लकड़ी का भूसा, तेल, हल्दी के सुफूफ के साथ ऐसा नहीं होता। हिलाने पर भी वो पानी में पूरी तरह हल नहीं होते। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जो जाहिर होता है, सुनिए, चंद अशिया पानी में हल हो जाती हैं तो चंद अशिया पानी में हल नहीं होती। हलशुदा शय बर्तन के पानी में पूरी तरह फैल जाती है। नमक पानी में हल होते ही बर्तन के पानी का जायका नमकीन हो जाता है। शक्कर पानी में हल हो तो पानी मीठा हो जाता है। यानी कि पानी में हर चीज़ हल होती है और जो भी चीज़ हल हो रही है वो अपनी तासीर पानी को देती है, अगर वो पूरी तरीके से हल हुई हो तो। अब देखेंगे हम नया लफ्ज़ आपके लिए क्या है इस सबक में। महलूल। पानी में जब कोई शय हल होती है तो पानी और इस शय का आमेज़ा तैयार होता है। इस आमेज़े को शय का महलूल कहते हैं। या याद कीजिए, अगर किसी दोस्त को या आपके किसी रिश्तेदार को दस्त और ख़य होने लगती हैं तो हम इसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर देते हैं। इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। यानी किसी को अगर लूज मोशंस या उल्टियाँ होने लगे तो उन्हें जल संजीवनी नाम का एक महलूल या जिसे हम घोल कहते हैं वो दिया जाता है। अस्पताल में मरीजों को स्लाइन लगाते हैं। स्लाइन यानी नमक का महलूल। बाज़ वक्त स्लाइन में ही दूसरी दवाएं डालकर मरीज को दी जाती हैं। ये फ़ायदेमंद महलूल की मिसालें हैं। इस तरीके से स्लाइन देख रहे हैं आप तस्वीर में, जो लगाया जाता है वो भी नमक का महलूल ही होता है। देखिए बच्चों, हम जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। इस तरीके से आपको पानी पर मुख्तलिफ तजुर्बात करने हैं। क्या आप जानते हैं समंदर के पानी का जायका नमकीन होता है क्योंकि वो नमक का कुदरती महलूल है। हम समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी समंदर में आपको इतना ज़्यादा पानी नज़र आता है लेकिन वो पीने के काबिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। मुख्तलिफ कुओं के पानी का जायका मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों? ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया पानी में हल हो जाती हैं और उनका जायका कुएं के पानी में आ जाता है। लेकिन अगर पानी में कुछ भी हल ना हो तो पानी में जायका नहीं होता। यानी ये पानी की बुनियादी खुसूसियत है कि पानी का कोई भी जायका नहीं होता। लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें हल होती है, जैसे शक्कर, नमक वगैरह, तो उस चीज़ का जायका पानी में आ जाता है। सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोलते ही बुलबुले झाग के साथ ऊपर आते हैं। सोडा वाटर बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस दबाव के साथ पानी में हल की जाती है। ढक्कन खोलते ही दबाव में कमी वाक़ होती है और वो गैस झाग की शक्ल में बाहर निकलती है। यानी आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक जब हम थोड़ा अगर उसे हलाएं और फिर बाद में उसका ढक्कन खोलें तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब देखिए आपको करना है एक दूसरा तजुर्बा। एक बड़े बर्तन में पानी भर लें, नीचे दी हुई अशिया जमा करें। कंपास बॉक्स में से प्लास्टिक की पट्टी, रबर, पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल तराश या शार्पनर, रबर बैंड और प्रकार और घर में रखे हुए कुछ चीज़ें आपको लेना है। स्टील का छोटा चमचा, प्लास्टिक का छोटा चमचा, मूंगफली के छिलके, कील, स्क्रू, सिक्के वगैरह। बाग में से क्या लेना है? देखिए, तीलियाँ, कंकर, पत्ते, मिट्टी। इनमें से हर एक चीज़ पानी में डालिए और वो डूबती है या तैरती है, आपका इसका मुशाहिदा कीजिए। आपके पास अगर घर में कोई बकेट होगी या कोई बड़ा बर्तन होगा कांच का तो उसमें आप ये तजुर्बा कर सकते हैं। उसकी फ़ोटो भी खींचिए, अपने टीचर को भेजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको क्या मालूम हुआ? रबर, पेंसिल तराश, प्रकार, स्टील का चमचा, कील, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, कंकर डूब जाते हैं जबकि दूसरी चीज़ें तैरती हैं। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि बाज़ चीज़ें पानी में तैरती हैं और बाज़ डूब जाती हैं। पानी में तैरने वाली अशिया से पानी से हल्की होती हैं और डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती हैं। यानी कि जो चीज़ें पानी में तैर रही हैं वो चीज़ें हल्की हैं और जो डूब चुकी हैं वो चीज़ें भारी हैं।
इस तजुर्बे के जरिए हमने इस नुक्ते को सीखा। यहाँ देखिए इस तस्वीर में पानी की एक बोतल है जो पानी में आपको तैरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस तरीके से पानी की आलूदगी बढ़ती है। हम जो बिस्लेरी का पानी पीते हैं उसकी बोतल को आप बराए मेहरबानी किसी भी पानी के जखीरे में ना फेंके, या आपसे इल्तिजा है। चलिए अब एक दूसरा तजुर्बा करते हैं। एक बड़े बीकर या इस्तेवाना में गदला पानी लीजिए। पानी गदला ना हो तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी और छोटी मोटी तीलियां और सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर इसे गदला करिए। गदला यानी कि मैला जिसे हम कहेंगे, या फिर गंदा पानी। उसे गंदा पानी करने के लिए आप थोड़ी सी उससे मिट्टी, धूल, कंकर वगैरह मिला सकते हैं। अब इस बीकर को साकिन हालत में 4-5 घंटे रखिए। साकिन मतलब बिना हरकत किए, यानी कि उसे वैसा ही रखना है, उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। अब देखिए आपको क्या मालूम होता है। पानी की तह में मिट्टी के ज़र्रात जमा हो जाते हैं, जबकि तिनके और दूसरा कचरा पानी पर तैरता है। गाद जमा होने के लिए बहुत वक्त लगता है, यानी आपने जब उसे पानी को उसी हालत में रख दिया है तो जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी और जो भारी चीज़ें हैं, कंकर वगैरह, वो नीचे बैठ जाते हैं। अब इससे क्या जाहिर होता है? मिट्टी के ज़र्रात पानी से वजनी होते हैं, लेकिन जसामत में बेहद छोटे होने की वजह से इनके तय नशीन होने की रफ्तार बेहद कम हो जाती है। पत्तों के टुकड़े, तीलियां पानी से हल्की होती है। पानी अब पहले की बनिस्बत बहुत साफ शफाफ नजर आता है, यानी कि जो चीज़ हल्की है वो ऊपर आ जाती है, जो वजनी है वो नीचे चली जाती है, और दरमियान का जो पानी है वो थोड़ा बहुत साफ नजर आता है। पानी को इस तरह काफ़ी देर तक साकिन हालत में रखकर गाद के नीचे बैठने को तह नशीनी कहते हैं। यानी तह नशीनी पानी को साफ करने का एक बहुत ही अहम जरिया है, यानी कि इसमें पूरी गंदगी नीचे तह में बैठ जाती है। गाद को हिलाए बगैर जो नीचे तह नशीनी में गंदगी बैठी है उसे गाद कहा जाता है। गाद को हिलाए बगैर ऊपर का पानी दूसरे 2 बीकर में निकाल लें। ये पानी पहले की बनिस्बत साफ और शफाफ नजर आता है। इसके बावजूद पानी में मिट्टी के ज़र्रात और दूसरा कचरा अभी तैरता रहता है, यानी कि हमने देखा गाद तो निकल गया, लेकिन जो ऊपर कचरा मौजूद है वो तो नजर आ रहा है। अब इन दोनों बीकरों को लेकर यहाँ दिए हुए 2 तजुर्बे करना है। इन बीकरों में नंबर 1 और नंबर 2 लिख दीजिए। पानी पर तैरने वाले ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी शफाफ हो जाता है, लेकिन कचरा और तिनके अब भी तैरते रहते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? फिटकड़ी घुमाने से गदले पानी में मौजूद मिट्टी के ज़र्रात बैठने में मदद मिलती है, यानी कि जो बारीक बारीक ज़र्रात पानी में नज़र आ रहे हैं उन्हें अब हमें साफ करना है। तो उसके लिए हम फिटकड़ी क्या करेंगे? उसके अंदर फेरेंगे। औसत हजम का एक बीकर लीजिए और इस पर चाय की छलनी रखिए। एक साफ मुलायम सूती कपड़ा लीजिए, इसको 4 घड़ी में तह कीजिए। इसे गीला करके छलनी पर बिछाएं। दूसरे नंबर की बीकर का पानी आहिस्ता आहिस्ता कपड़े की तह पर उंडेलिए। अब इस तरीके से हमें कपड़ा बनाना है 4 तह करके, और उससे पानी को छानना है। अब देखिए आपको क्या मालूम हुआ? मिट्टी और कचरा कपड़े पर अटक जाते हैं। छलनी के नीचे के बीकर में पानी गिरता है और वो शफाफ नजर आता है। इससे क्या जाहिर होता है? गदले पानी को छानने पर पानी साफ होने में मदद मिलती है, यानी कि हमने ये भी तरीका पहचान लिया कि पानी को, यानी पानी गंदा है तो उसे छान कर भी साफ किया जाता है। ये तजुर्बा मुकम्मल होने पर इस्तेमाल शुदा पानी वापस बाग, खेत वगैरह में डाल दीजिए और हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। यहाँ पर ये आपको बहुत अहम नुक्ता है कि आपको ये पानी फेंकना नहीं है, आपको ये पानी दरख्तों को वापस डाल देना है। बेज़रर पानी, जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसे पानी को बेज़रर पानी कहा जाता है। बेज़रर यानी कि बगैर नुकसान पहुंचाए या कोई नुकसान ना पहुंचाने वाला, यानी हमें जो पानी पीना है वो पानी बिल्कुल साफ, शफाफ और फिल्टर जिसे हम कहेंगे वो पानी आपको पीना चाहिए। गदला पानी साफ और शफाफ करने के तरीके हमने देख लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि साफ और शफाफ नज़र आने वाला पानी बेज़रर ही हो। यानी कि जो पानी साफ भी नज़र आता है उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। हम उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। अब देखिए पीने के लिए बेज़रर पानी क्यों ज़रूरी है। पीने के पानी का बेज़रर होना बहुत ज़रूरी है। खालिस पानी में जायका नहीं होता है, रंग व बू नहीं होती, पानी रंगवार नज़र आए या इसमें बू आए तो ऐसा पानी ना पिए। ऐसा पानी पीने से इंसान बीमार हो सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपने कोई भी गंदा पानी जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है कुछ गंदगी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी में कोई बू आ रही है, ऐसे पानी को आप हरगिज़ ना पिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जरासीम हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। बरसात का गदला पानी हम छान कर इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी हो तो इसमें फिटकरी घुमाएं या फिर नेथार लेने से
निथार लेते हैं। इसकी वजह से पानी का गदलापन कम हो जाता है, पानी साफ और शफाफ नजर आता है, यानी अब ये पानी बेज़रर हो गया है। नया लफ्ज देखिए अब, खुर्दबीनी, बेहद छोटी जसामत जो सादा आंख के हादसे के जरिए नजर ना आए। खुर्दबीनी जानदार, जसामत में बेहद छोटे जानदार। खुर्दबीन, तजुर्बा गाहों में खुर्दबीनी अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला, इसे खुर्दबीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बच्ची तस्वीर में देख रही है कि जो मशीन से देख रही है उसे खुर्दबीन कहा जाता है। रत्ती भर दही या छाछ का एक खतरा कांच की एक पट्टी पर रखकर इस खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा करने पर हमको कई खुर्दबीनी जानदार नजर आते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार दूध को दही में तब्दील करते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि ये खुर्दबीनी जानदारों की वजह से ही हमारे जो दूध है वो दूध दही बनता है। यानी कि कुछ खुर्दबीनी जानदार फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदा होते हैं, लेकिन तमाम खुर्दबीनी जानदार मुफीद नहीं होते। कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे खुर्दबीनी जानदारों को नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। यानी कि देखिए अगर आपके पानी में कुछ नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार मौजूद हो गए हैं तो और अगर आपने वो पानी पी लिया तो आप फिर बीमार हो सकते हैं। आपको दस्त, उल्टी, ख़य वगैरह हो सकती है या फिर पेट की तकलीफ हो सकती है। इसीलिए पानी हमेशा आप साफ़ सुथरा पिएं। जब भी पानी पिएं तो उसको फ़िल्टर करके पिएं। अगर फ़िल्टर नहीं है आपके पास तो कम से कम उसे छान ले, छानने के बाद उसे उबाल कर भी पिएं। उबालने के ज़रिए भी पानी साफ़ सुथरा हो जाता है। और इस सबक में दिए हुए तमाम तजुर्बात करिए, देखिए, उसे अपने उस्ताद को भेजिए, अपने घर के वालिदैन को समझाइए, घर के बड़े बुज़ुर्गों को समझाइए कि किस तरीक़े से हमें साफ़ पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करना चाहिए। और एक ख़ास बात, जहाँ पीने का पानी रखा जाता है उस जगह को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।